एक क्वेश्चन जो बार बार स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है कि स्टूडेंट अब कैसे तैयारी करें। उन्हें बार बार नींद आती है और बोर्ड एग्जामिनेशन लगभग 6 से 7 महीने की दूरी पर है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें। तीसरे तरह के स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कैसे करें। सेल्फ स्टडी हो ही नहीं पाता है, बिजी शेड्यूल है, स्कूल है, ट्यूशन है, कोचिंग है, फिर दोस्त है और घर के। तो यहाँ पर मैं इसका एकमात्र सॉल्यूशन बता दूं कि आपके पास एग्जैक्ट एंड स्ट्रिक्ट रूटीन होने चाहिए या टाइम टेबल कह लीजिए, जो कि मल्टी डाइवर्स्ड मल्टी फंक्शनल होंगे। और इसे बनाते समय 2-3 बातों का ख्याल रखेंगे। जैसा कि आप बार बार कहते हैं कि हमारे पास स्कूल है, ट्यूशन है, दोस्त है, तो इन सब को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन इन सभी को इंक्लूड भी आप नहीं करेंगे। तो आपको करना क्या होगा कि इनके बीच का एक रास्ता निकालना होगा। किसी एक को एक दिन छोड़ दीजिए। मान लिया जाए एक दिन के लिए आप ट्यूशन छोड़ देते हैं, अल्टरनेट वैसे भी ट्यूशन होते हैं, तो एक आध दिन के लिए ट्यूशन से ब्रेक ले लीजिए, तो आपके सेल्फ स्टडी के टाइम मिल जाएंगे। एक दिन अपने दोस्तों को छोड़ दीजिए। हाँ, स्कूल को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, पेरेंट्स भी प्रेशर में रहते हैं, तो वहां पर आप देखिए कि किस दिन आपके स्कूल में सबसे कम पढ़ाई होती है। यदि आपके सेल्फ रूटीन या सेल्फ स्टडी इतना मजबूत हो जाता है कि आप उन्हीं के दम पर उस पूरे पढ़ाई को कवर कर पाते हैं, तो स्कूल भी छोड़ने के एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये रेयर है, मतलब कि 5% आउट ऑफ 100% बताऊंगा। आपके सेल्फ स्टडी के लिए रूटीन जो बनाना है उसमें करीब 3 सब्जेक्ट को रखने हैं। एक जो सबसे इजी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज पेपर, हिंदी, इंग्लिश, पीएचई भी हो सकता है, फाइन आर्ट्स भी हो सकते हैं, इसको आप रखेंगे। दूसरा जो सबसे डिफिकल्ट या टफ सब्जेक्ट होंगे, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, या आपके जो भी एक डिफिकल्ट और टफ सब्जेक्ट हो। और तीसरा एक मॉडरेट सब्जेक्ट। और इनके जो टाइम का डिवीजन है उसमें मैथ या साइंस के लिए एटलीस्ट 1 आवर, और आपको लैंग्वेज पेपर के लिए मिनिमम हाफ आवर, और जो तीसरे सब्जेक्ट जो मॉडरेट है उसके लिए 20 से 30 मिनट का समय रखेंगे, तो 2 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको मिल जाएगी। और 2 घंटे की सेल्फ स्टडी मैं बता दूं कि आपके स्कूल, कोचिंग, फ्रेंड के अलावे भी काफी अनफ होंगे। मालूम है कि स्कूल आप जा रहे हैं तो होमवर्क आपको मिलते हैं, फिर सितंबर में टर्म 1 या कह लीजिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया होगा, या फिर आपके जो ट्यूशन है, कोचिंग है, वहां से भी बहुत सारे वर्क मिलते हैं जिनको आपको करना ही करना होता है, आप अन्यथा पेरेंट्स आपके सिर पर सवार हो जाते हैं। तो इन सभी कामों को करना है, और इन सभी को काम करने के बीच में आप यह भी खोजते होंगे कि आपके पास बने बनाए आंसर होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के आंसर होने चाहिए। जैसा कि आप इसी में हम किसी भी एक पेज को निकाल के देख लेते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से वर्ड लिमिट के हिसाब से आंसर दिए गए हैं, इसको आप बनाने और पढ़ने की कोशिश कीजिए, जहां पर टेबल हो गए या पॉइंट वाइज आंसर हो गए। इससे होगा ये कि आपके जो आंसर है वो काफी इफेक्टिव हो जाएंगे। या फिर जब आप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को देखते हैं और उसमें एरर होते हैं, तो एरर को करेक्ट करने के लिए भी आपको कई सारे पॉइंट मिल जाते हैं, न सिर्फ आईसीएसई के बल्कि आईएससी के भी। तो इनको आप जब देखेंगे, और मैथमेटिक्स है, साइंस स्ट्रीम का है, तो आप देखेंगे कि प्रोसेस को फॉलो किया गया है, स्टेप को देखा गया है। इसी तरह से आप जब कभी फिजिक्स का देख लेते हैं क्वेश्चन, तो इनको भी सॉल्व करते समय पूरे इन डिटेल को ख्याल रखा गया है, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करें। हो सकता है आपको अपने नोट्स बनाने के मौका कम मिले हो, तो उसमें आप क्या कीजिए कि अपने स्कूल के वर्क है या बुक है उसी में अंडरलाइन करके कुछ कमेंट लिख दीजिए। स्लिप आते हैं, स्लिप को अटैच कर दीजिए, स्टडी स्लिप होते हैं, तो इससे भी काफी कुछ आपको मदद मिल जाएगी। और इतनी उपयोगी और इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए एक थम्स अप, मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब चैनल।